छोटी काशी जयपुर में आस्था, भक्ति और सनातन संस्कृति का विराट संगम होने जा रहा है। सीकर रोड स्थित नींदड़ आवासीय योजना में पहली बार इतने भव्य स्तर पर श्री राम कथा और 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ का आयोजन होगा। 8 से 16 जनवरी तक चलने वाले इस महाआयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में है, जिसमें देश भर के संत महात्मा और लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। ऐसे में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के परम शिष्य रामचंद्र दास महाराज ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। सीकर रोड स्थित नींदड़ आवासीय योजना जहां आस्था आकार ले रही है। छोटी काशी जयपुर में पहली बार इतना विशाल धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। श्री राम कथा एवं 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। कथा स्थल पर 200 × 500 फीट आकार के 10 विशाल डोम बनाए जा रहे हैं, जिनमें एक साथ 1.25 लाख श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था होगी। महायज्ञ स्थल पर बाहर से आने वाले यजमानों और साधु संतों के ठहरने के लिए 1100 अस्थायी आवासीय व्यवस्थाएं की गई हैं। आयोजन स्थल पर सुरक्षा, स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पूज्य गुरुदेव का यह संकल्प माँ भारती की अखंडता के लिए इस जयपुर की पावन धरा पर 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ का दिव्य आयोजन होने जा रहा है, आगामी 8 जनवरी से 16 जनवरी तक। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यह इतनी दिव्य भव्य यज्ञशाला, जहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज को 1,51,51,00,000 आहुतियाँ समर्पित की जाएंगी माँ भारती की अखंडता के लिए, और हमारा एक एक सनातनी समृद्ध हो, स्वस्थ हो और सशक्त हो, अपने संस्कृति के संरक्षण के लिए, अपने सनातन की सुरक्षा के लिए। उसके साथ ही पूज्य गुरुदेव कहते हैं, राम सापेक्ष राष्ट्रवाद, राम कथा ही इस देश को सुधार सकती, संवार सकती है और हमारे नई पीढ़ी को एक नया मार्गदर्शन दे सकती है। तो उनके ही श्रीमुख से श्री राम कथा का दिव्य आयोजन भी 8 तारीख से 16 तारीख के क्रम में हो रहा है, और प्रतिदिन सायंकाल यहाँ पर पूरे देश भर से आने वाले विशिष्ट कला साधकों के उपस्थिति में यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। आयोजन समिति सदस्य एडवोकेट अनिल संत ने बताया कि करीब 350 × 450 मीटर क्षेत्र में विशाल यज्ञशाला का निर्माण किया गया है, जिसमें 1008 यज्ञ कुंड तैयार हैं। इस महायज्ञ में 1451 वैदिक विद्वान पंडित मंत्रोच्चार के साथ हवन करवाएंगे। यज्ञ प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा, जिसमें एक साथ 1008 यजमान भाग लेंगे। महायज्ञ के लिए आसपास के गांवों से 25,000 लीटर गाय का घी एकत्र किया गया है। इसके अलावा 75,000 किलो कंडे, 1.25 लाख किलो हवन सामग्री और करीब 2 लाख किलो लकड़ी जुटाई गई है। महायज्ञ में 25,000 किलो घी और दिव्य औषधियों के साथ 1.5 करोड़ से ज्यादा आहुतियां दी जाएंगी। 1008 कुंड बनाए गए हैं और विद्वान पंडितों द्वारा यह यज्ञ संपन्न होगा। यज्ञ तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जगत गुरु के सानिध्य में हो रहा है। इसमें देश के बड़े बड़े संत महात्मा इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं और लगभग 1500 विद्वान पंडित के द्वारा ये यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है, और 1000 हमारे जो ये गार्ड हैं सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात किए हैं, और पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था है। जयपुर की इस पावन धरती पर एक बहुत बड़ा हनुमत यज्ञ होने जा रहा है, जिसके लिए सबसे पहले 7 जनवरी को विशाल कलश यात्रा है। ये कलश यात्रा कुकरखेड़ा मंदिर सीकर रोड से स्टार्ट होकर नींदड़ यज्ञ स्थल पर पहुंचेगी, जिसमें 11,000 महिलाएं एक समान साड़ी में और कलश के साथ विशाल लवाजमे के साथ यहाँ पर पहुंचेंगी। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। रास्ते में 15 से 20 जगह इस कलश यात्रा का सम्मान होगा, और ये अपने आप में एक अनूठा प्रोग्राम है। और कलश यात्रा के बाद में जो चलेगा प्रोग्राम, ये 8 जनवरी से 16 जनवरी तक ये विशाल हनुमत यज्ञ होगा। इस हनुमत यज्ञ में जो 1008 कुंड हैं, इस 1008 कुंड में इसके जोड़े बैठेंगे। और महायज्ञ में शामिल श्रद्धालुओं, यजमानों
और संत महात्माओं के लिए प्रतिदिन 50,000 लोगों की भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है, जहां लकड़ी के चूल्हों पर सात्विक भोजन तैयार किया जाएगा। इसके लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं और 111 हलवाई पूरे आयोजन के दौरान भोजन व्यवस्था संभालेंगे। इस धार्मिक आयोजन में 11,000 बच्चे एक साथ सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करेंगे। इसके अलावा प्रतिदिन सामूहिक पाठ का आयोजन होगा, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहेगा। रात में अयोध्या से आई रामलीला मंडली द्वारा भव्य रामलीला का मंचन किया जाएगा। इसके लिए अलग से मंच और दर्शक दीर्घा का निर्माण किया जा रहा है, जहां श्रद्धालु भगवान श्री राम के जीवन चरित्र के दिव्य प्रसंगों का दर्शन कर सकेंगे। लगभग हम पूरी तैयारियां पूर्ण कर चुके हैं। हमारा 1008 कुंड यज्ञ हनुमंत महायज्ञ, उसकी यज्ञशाला हमारी पूर्ण रूप से तैयार है और कथा स्थल को भी हम पूर्ण रूप से रूप दे चुके हैं। लगभग हम लोग 30 से 40 हज़ार लोगों की रोज की बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं और भंडारा जो हमारा है वो 3 टाइम चलेगा, सुबह से लेकर शाम तक भंडारा है और डोम की पूरी तैयारियां हो चुकी है। कथा पंडाल अपना रूप ले चुका है और बहुत बड़ा आयोजन है। जयपुर शहर में क्या राजस्थान में मेरे हिसाब से पहला इतना बड़ा आयोजन है जो हम लोग जिसकी तैयारियों में लगे हुए हैं और लगभग हम अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। महायज्ञ से पूर्व 7 जनवरी को दोपहर 2 बजे कुकरखेड़ा मंडी से नींदड़ आवासीय योजना स्थित कथा स्थल तक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में संत महात्माओं के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं कलश धारण कर गाजे बाजे के साथ शामिल होंगी। यह पूरा आयोजन जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य के सानिध्य और मार्गदर्शन में संपन्न होगा। प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से श्री राम कथा का वाचन किया जाएगा। इस दौरान 1,51,00,000 हनुमान नाम जप के माध्यम से विश्व शांति, मानव कल्याण और राष्ट्र उत्थान की कामना की जाएगी। हिंदुस्तान के बड़े बड़े संत सभी इसमें आ रहे हैं। महाराज जी तो खुद अपने आप में जगत गुरु है, तो उनके नाम से सारे संत हिंदुस्तान के जो बड़े संत हैं, अयोध्या से, काशी विश्वनाथ से और अन्य जगह, सभी जगह से सारे बड़े संत का समय बताने का। कलश यात्रा का अनाज मंडी कुकरखेड़ा रोड नंबर 6 पे जो है वहाँ से और यहाँ तक कथा स्थल तक आने का है। सुरक्षा के हिसाब से प्रशासन का तो बहुत बड़ा सहयोग है ही, उसके बिना तो व्यवस्था हो नहीं सकती है। बाकी हमने इंडिविजुअल यहाँ पे जो हमारे आयोजन समिति की तरफ से 500 के ऊपर कैमरे लगाए हैं। ऐसे विराट आयोजनों से सनातन शक्ति अपने संपूर्ण वैभव, विचार और संस्कारों के साथ प्रकट होती है। ऐसे में छोटी काशी जयपुर की धरती पर होने जा रहा यह महायज्ञ न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि सनातन संस्कृति की विराट झलक भी प्रस्तुत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।